हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम कार्बन तथा उसके यौगिक वाले पार्ट का रिवीजन करते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन के अपर रूप, कार्बन की सर्वतोमुखी संरचना, कार्बन में सहसंयोजक आबंध, हाइड्रोजन कार्बन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, समावयवता, सजातीय श्रेणी, कार्बन यौगिकों के नामकरण और कार्बन युग्कों के रासायनिक गुण धर्म, एथिल अल्कोहल जैसे एसिटिक अम्ल पढ़ेंगे। साबुन या मिसेल की संरचना पढ़ेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कार्बन क्या है। तो कार्बन संसार में लगभग जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं सभी कार्बन की बनी होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खाने की वस्तुएं, कपड़े आदि। अब हम जानते हैं कार्बन के गुण। कार्बन के गुण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला गुण है कार्बन एक अधातु तत्व है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन के परमाणु भार की बात करें तो 12 होता है। कार्बन में 4 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। कार्बन की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन के विन्यास की बात करें तो 2,4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। जिसमें आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे हीरे को, इस तस्वीर के माध्यम से ग्रेफाइट और इस पिक्चर के माध्यम से फुलेरीन को समझ पा रहे होंगे। फुलेरीन में आपको ध्यान रखना है 60 कार्बन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो कार्बन की सर्वतोमुखी संरचना। इस प्रकार की संरचना को हम कार्बन की सर्वतोमुखी संरचना कहते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी संरचना समचतुष्कोणीय आकृति होती है और कार्बन कार्बन के मध्य 109°28' का कोण प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो सहसंयोजक बंध, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनाया जाता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य एक बंध पाया जाता है। ऑक्सीजन के मध्य 2 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सहसंयोजक बंध बना रहा है और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध बनाकर H2 अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसलिए हम इसे सहसंयोजक बंध की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन 2 सहसंयोजक बंध बनाता है। नेक्स्ट पिक्चर है नाइट्रोजन के मध्य 3 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप समझ पा रहे होंगे CH4, इस सूत्र को CH4 कहते हैं, इसे मीथेन भी कहते हैं। इसमें कार्बन 4 बंध बनाता है। नेक्स्ट आगे बात करें हाइड्रोकार्बन यौगिक। ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं: संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं: संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध पाया जाता है जैसे एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं जैसे एल्कीन, एल्काइन। इनके फॉर्मूले भी पेपर में पूछे जाते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+K2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-K2। नेक्स्ट आगे बात करें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देख लेते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। जैसे एल्केन में भी बात करें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन के एग्जाम्पल की बात करें तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और एल्काइन के एग्जाम्पल की बात करें तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन आदि एग्जाम्पल शामिल होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर देख लेते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, परंतु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। अगर आगे बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अगर आगे बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं।
और आगे बात करें तो यह नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतरा थाइरोकार्बन काले धुएं के साथ जलते हैं। इस प्रकार के आप चार अंतर लिखकर आएंगे तो आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सजातीय श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह लगे हों तथा समान रासायनिक गुण हो सजातीय श्रेणी कहलाती है। इसमें CH2 का अंतर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यह सभी सजातीय श्रेणी की एग्जाम्पल है। यह एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन परिवार के सदस्य होते हैं। और इधर बात करें तो यह एल्कोहल परिवार के सदस्य हैं। इनमें बात करें तो यह एल्डिहाइड परिवार के सदस्य हैं। इस श्रेणी में बात करें तो यह कार्बोक्सिलिक परिवार के सदस्य हैं। अर्थात एक ही क्रियात्मक समूह लगे हों और CH2 का अंतर हो तो हम उसे रासायनिक सजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, समवायता। समवायता वैसे तो पेपर में नहीं पूछी जाती है, परंतु मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं समवायवी कहलाते हैं तथा इस गुण को समवायता कहते हैं। जैसे C4H10, इसका सामान्यतः नाम ब्यूटेन होता है। जब इसको हम तोड़ तोड़ कर लिखेंगे तो हमें 2 संरचनाएं प्राप्त होती हैं और आकृति भिन्न भिन्न होती है, अणु सूत्र समान होता है, इसलिए हम उसे समवायता कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो एथिल एल्कोहल, जिसे हम IPC नेम में एथेनॉल कहते हैं। सूत्र की बात करें तो C2H5OH होता है, जिसके हम गुण पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला गुण है यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट गुण की बात करें, यह एक अच्छा विलायक है। नेक्स्ट गुण की बात करें तो एथिल एल्कोहल का गलनांक 156 केल्विन होता है। क्वथनांक की बात करें तो 351 K होता है। आगे एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो सोडियम के साथ क्रिया, एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, निर्जलीकरण अभिक्रिया। एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर जल बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर रिएक्शन की बात करें तो एथिल एल्कोहल को गर्म करते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो जल बाहर निकल जाता है और हमें एथीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपयोग की बात करें तो उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक, औषधि आदि के रूप में हम एथिल एल्कोहल का उपयोग करते हैं। नंबर 2, पावर एल्कोहल। 20% एल्कोहल तथा 80% पेट्रोल के मिश्रण को हम पावर एल्कोहल कहते हैं और इसका उपयोग हम पावर एल्कोहल बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो एस्टिक अम्ल या हम इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो CH3COOH होता है। इसके भी गुण जान लेते हैं। एस्टिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम सिरका कहते हैं। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा सिरका किसे कहते हैं, तो हम एस्टिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो एस्टिक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। नेक्स्ट आगे तो एस्टिक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है। एस्टिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो एस्टीकरण अभिक्रिया, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। एथेनोइक अम्ल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल से कराने पर एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को देख लेते हैं जिसमें एथिल एल्कोहल एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया करके शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर का निर्माण करता है, साथ में जल बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात करें क्षारकों के साथ क्रिया, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो CH3COONA प्लस जल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CH3COONA प्लस जल प्लस CO2 प्राप्त होता है। यह दोनों रिएक्शन अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बात करें तो एस्टिक अम्ल के उपयोग, तो एस्टिक अम्ल के उपयोग सिरका बनाने में, अचार परिरक्षक के रूप में। आगे बात करें साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं जो तेल व वसा की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इस बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक अणु क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो हमें ग्लिसरॉल और साथ में साबुन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें मिसेल की संरचना। आप इस प्रकार का डायग्राम बनाकर मिसेल की संरचना को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें Na साबुन के 2 अणु भाग होते हैं
जिसका एक भाग Na+ तथा दूसरा भाग जल की बूंद या तेल की बूंद में चिपका रहता है। साबुन 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। आगे परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग। साबुन उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं जो तेल व वसा पर क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। साबुन 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसके एक भाग को जल स्नेही तथा दूसरे भाग को जल विरागी कहते हैं। जल स्नेही भाग जल में घुल जाता है परंतु जल विरागी भाग जल में नहीं घुलता है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। दोनों अणु मिलकर संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम मिसेल कहते हैं। जब हम अपने गंदे कपड़े पानी में डालते हैं तो जल स्नेही भाग संपूर्ण तेलीय प्रकृति का मैल चिपक जाता है और जब कपड़े पानी से बाहर निकालते हैं तो हमें साफ कपड़े प्राप्त होते हैं। इस प्रकार साबुन के निर्मलन की अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे नेक्स्ट आगे बात करें तो दहन अभिक्रिया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इन तीनों रिएक्शनों में जो आपको अच्छी लगे रिएक्शन लिख सकते हैं। मेरे अनुसार आप इस रिएक्शन को याद कर लें। इसी प्रकार की रिएक्शन लिखकर आप पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो योगात्मक अभिक्रिया या इसी को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं या इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ऐसा एग्जाम्पल ले लेना है। उत्प्रेरक ले लेना हाइड्रोजन गैस। इसमें एक हाइड्रोजन इस साइड जोड़ देते हैं दूसरा हाइड्रोजन इस साइड जोड़ देते हैं और हमें योगात्मक अभिक्रिया प्राप्त होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पेपर में आपको मेथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें CH3Cl+ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी परमाणु में ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे और हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सीधा आपको याद रखना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आपको लिख देना है। नेक्स्ट आगे वाले हैं एल्केन हाइड्रोकार्बन जिसमें आपको पता होगा एक कार्बन को हम मेथ 2 कार्बन को एथ 3 कार्बन को प्रोपेन 4 कार्बन को ब्यूटेन 5 कार्बन को पेंटेन 6 कार्बन को हेक्स तथा 7 कार्बन को हम हेप्ट कहते हैं। एक फॉर्मूला भी याद रखना है बेंजीन C6H6। इस प्रकार की संरचना पेपर में पूछी जाती है और आपके द्वारा नाम बताने का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार के प्रश्न का नाम हमें बेंजीन लिखना है। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखें C6H6 होता है।